पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे नूरपुर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम की जिंदगी तंगहाली से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक ईंट भट्टे पर मेहनत करता, तब कहीं जाकर घर में चूल्हा जलता। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसकी छत बारिश में टपकती और गर्मियों में आग की तरह तप जाती। सलीम की बीवी का नाम था फातिमा। फातिमा सीधी सादी औरत थी जो कम में भी सब्र कर लेती। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा अय्यान और छोटी बेटी मरियम। दोनों मासूम, दोनों सपनों से भरे हुए। अय्यान की उम्र 10 साल और मरियम 7 साल की थी। सलीम की आमदनी इतनी कम थी कि कभी पूरा पेट भर खाना नसीब नहीं होता। कई बार बच्चों को सिर्फ रोटी और नमक पर गुजारा करना पड़ता। कपड़े फटे पुराने, किताबें खरीदने की औकात नहीं, मगर अय्यान हमेशा कहता, अब्बा, मैं बड़ा होकर आलिम बनूंगा, लोगों को दीन सिखाऊंगा। सलीम बेटे की बात सुनकर मुस्कुराता तो जरूर, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल रोता था। उसे पता था कि जिस बाप के पास बच्चों को जूते दिलाने के पैसे नहीं, वो बेटे को कैसे आलिम बनाएगा। एक दिन का वाकया है। सलीम मजदूरी से थका हारा घर लौटा। जेब में बस 3 रुपए थे। घर आकर देखा तो फातिमा परेशान बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? फातिमा ने आंसू रोकते हुए कहा, बच्चों को आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। मैंने पड़ोस से भी उधार मांगा, मगर सबने कह दिया कि पहले पुराना हिसाब चुकाओ। सलीम का दिल कांप गया। उसने जेब से वो 3 रुपए निकाले और कहा, ये लो, इससे बच्चों के लिए रोटी ले आओ। फातिमा पैसे लेने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में बेबसी थी और हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, भाई, 2 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अब सलीम के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे और दूसरी तरफ एक बूढ़ा भूखा इंसान। दिल में जंग शुरू हो गई। लेकिन तभी उसे बचपन में सुना हुआ एक हदीस याद आया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। सलीम ने गहरी सांस ली और जेब से वो 3 रुपए फकीर के हाथ में रख दिए। फातिमा हैरान रह गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? बच्चे भूखे हैं। सलीम ने आंसू भरी आंखों से कहा, फातिमा, अगर अल्लाह चाहता तो हमें उस बूढ़े की जगह रख देता। आज वो हमारे दरवाजे पर आया है तो ये उसकी रहमत है कि हम उसके काम आ सके। अल्लाह का वादा है, जो उसके लिए खर्च करेगा अल्लाह उसे कहीं से भी लौटा देगा। बूढ़े फकीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तेरा घर बरकत से भर दे, तेरे बच्चों की तकदीर बदल दे, तुझे वहां से रिज़्क़ कर दे जहां से तेरा गुमान भी ना हो। उस रात सलीम और उसके बच्चे भूखे ही सो गए, मगर दिल में एक अजीब सी सुकून थी। अगली सुबह जब सलीम काम पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बैग मिला। उसने उठाकर देखा, बैग में सोने चांदी नहीं और कुछ नोट थे। सलीम ईमानदार था। उसने सोचा, ये बैग किसी का खो गया होगा। वह सीधे करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचा और बैग दिखाया। थोड़ी ही देर में ऐलान हुआ कि कस्बे का एक ताजिर व्यापारी हाजी करीम का बैग खो गया है। हाजी करीम बड़ा अमीर और नेकदिल इंसान था। जब उसे पता चला कि सलीम ने उसका बैग ईमानदारी से लौटाया है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। हाजी करीम ने कहा, सलीम, तूने मेरे लाखों का नुकसान बचा लिया, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं। सलीम ने झुककर कहा, हाजी साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, इनाम की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन हाजी करीम ने जिद करके सलीम को 500 रुपए थमा दिए और कहा, इसे रख ले बेटा, ये तेरा हक है, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाए। वो 500 रुपए सलीम के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने तुरंत घर जाकर बच्चों के लिए खाना खरीदा, फातिमा के लिए नए कपड़े लिए और बाकी पैसों से अय्यान को स्कूल में दाखिला दिलाया। फातिमा की आंखों में आंसू थे। देखा सलीम, तूने बूढ़े को जो दिया था अल्लाह ने उसका 10 गुना लौटा दिया। सलीम मुस्कुराकर बोला, हाँ फातिमा, यही सदके की सच्ची बरकत है। उस दिन से सलीम की जिंदगी बदलने लगी। उसके अंदर यकीन और बढ़ गया। हर हफ्ते जब भी कमाई होती
वो थोड़ा सा हिस्सा सदके में जरूर देता। कभी पड़ोसी की मदद करता, कभी मस्जिद में दिया जलवाता, कभी गरीब बच्चों को किताबें दिलवाता। सलीम की जिंदगी में उस दिन से एक नया सवेरा शुरू हुआ। अब उसके दिल में गरीबी की शिकायत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा था। अयान को स्कूल में दाखिल हुए कुछ महीने बीत चुके थे। पहले वह शर्माता था क्योंकि उसके पास साफ कपड़े और अच्छे जूते नहीं थे, मगर धीरे धीरे उसने अपने हौसले से सबका दिल जीत लिया। उसकी मेहनत देखकर टीचर कहते, ये लड़का गरीब जरूर है, मगर इसके अंदर बड़ा आलिम बनने की काबिलियत है। अयान रात दिन पढ़ाई करता, कई बार लालटेन की कम रोशनी में बैठकर किताबें पढ़ता और माँ कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा आराम कर। मगर अयान हंसकर जवाब देता, अम्मा आज मेहनत करूंगा तो कल आपके सपने पूरे होंगे। सलीम अब कमाई में से थोड़ा हिस्सा जरूर निकालता। एक दिन पड़ोस में एक औरत का बच्चा बीमार हो गया। औरत के पास दवा लेने के पैसे नहीं थे। सलीम ने अपनी जेब से पैसे देकर कहा, बहन ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया है। बच्चे की दुआ से शायद मेरे घर की तकदीर बदल जाए। वह औरत रोते रोते दुआएं देने लगी। फातिमा ने सलीम से कहा, हमारे पास खुद कम है, फिर भी तू दूसरों को देता है। सलीम ने जवाब दिया, फातिमा बरकत देने वाला अल्लाह है, हम बांटते रहेंगे तो अल्लाह और देगा। एक दिन हाजी करीम ने सलीम को बुलाया और कहा, सलीम तुझे ईमानदार और मेहनती देखकर मुझे लगता है तू बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर तू राजी हो तो मेरे गोदाम में मुंशी का काम कर। सलीम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाजी साहब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब सलीम की जिंदगी में नई राह खुल गई। मजदूरी छोड़कर वह गोदाम में काम करने लगा। तनख्वाह ज्यादा थी मगर जिम्मेदारी भी बड़ी थी। हाजी करीम का उस पर पूरा भरोसा था। एक रात सलीम गोदाम में हिसाब किताब देख रहा था। अचानक एक तिजोरी से हजारों रुपए गुम हो गए। सबको शक हुआ कि शायद मुंशी यानी सलीम ने पैसे लिए हों। हाजी करीम ने गुस्से में कहा, सलीम ये कैसे हुआ, पैसे कहां गए? सलीम के दिल पर बिजली सी गिरी। उसने कांपते हुए कहा, हाजी साहब मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह गवाह है, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। लेकिन सबको शक था क्योंकि तिजोरी की चाबी सलीम के पास थी। उस रात वह रोते रोते मस्जिद गया और सजदे में गिरकर बोला, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए सदका किया, तेरे लिए सच्चाई निभाई, मगर आज मुझ पर इल्जाम लग रहा है। अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी मदद कर। सुबह होते ही हकीकत सामने आ गई। असल में गोदाम का एक और नौकर रात को चोरी करके पैसे ले गया था। पकड़े जाने पर उसने कबूल किया कि सलीम बेगुनाह है। हाजी करीम ने शर्मिंदा होकर कहा, सलीम बेटा मैंने तुझ पर शक करके गलती की, तू सचमुच नेक इंसान है। अब से तू मेरे पूरे कारोबार का इंचार्ज होगा। अब सलीम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तनख्वाह और भी बढ़ गई। लोग कहते, देखो ये वही सलीम है जो कभी मजदूरी करता था और आज कारोबार का इंचार्ज है। अब सलीम का घर खुशहाल हो गया। बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मगर सलीम ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वह हमेशा कहता, ये सब सदके की बरकत है। अगर उस दिन मैंने वो 3 रुपए न दिए होते तो शायद आज भी मजदूर ही होता। एक दिन सलीम बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। लोग हंस रहे थे, कोई मदद को नहीं आया। सलीम दौड़कर उसके पास पहुंचा, पानी पिलाया और उसे अपने घर ले आया। वह बूढ़ा असल में बाहर से आया हुआ एक ताजिर था। उसने कहा, बेटा तूने मेरी इज्जत बचाई, अल्लाह तुझे उठाएगा। उस ताजिर ने जाते जाते सलीम को सोने की एक अंगूठी दी। सलीम ने लेने से इनकार किया, मगर उसने कहा, यह इनाम नहीं, दुआ है, इसे रख ले। बाद में वही अंगूठी इतनी कीमती निकली कि सलीम ने उसे बेचकर अयान की तालीम के लिए और इंतजाम किया। अयान अब तालीम में बहुत आगे बढ़ रहा था। स्कूल के टीचरों को उस पर गर्व था। उसकी लगन और मेहनत देखकर सब हैरान होते। एक दिन स्कूल में इम्तिहान हुआ। अयान ने पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा नंबर लाए। जब नतीजे का ऐलान हुआ तो सबने तालियां बजाईं। हेडमास्टर साहब ने कहा, यह लड़का गरीब घर का है, मगर इसके इरादे बहुत बुलंद हैं। अगर इसे सहारा मिले तो यह बड़ा आलिम बन सकता है।
सलीम और फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। फातिमा ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तूने हमारे सपने पूरे करने की राह दिखा दी। उधर मरियम भी बड़ी हो रही थी। वह बहुत शरीफ और हया वाली लड़की थी। मोहल्ले की औरतें कहती, सलीम, तेरी बेटी में अल्लाह की नूर झलकता है। ये लड़की किसी नेक घराने की रौनक बनेगी। मरियम हमेशा मां की मदद करती, छोटे बच्चों को पढ़ाती और बुजुर्गों की सेवा करती। एक बार सलीम के घर में अकीदत की दावत रखी गई, लेकिन उस वक्त घर में इतना सामान नहीं था कि सबको खाना खिला सके। फातिमा ने कहा, सलीम, इस बार दावत मत करो, हमारे पास इतना पैसा कहां। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फातिमा, मेहमान का रिज़्क़ अल्लाह लाता है। हम थोड़ा देंगे तो अल्लाह बहुत देगा। उसने थोड़ी सी दाल, रोटियां और पानी का इंतजाम किया, मगर जब मेहमान आए तो खाना सबके लिए काफी हो गया। लोगों ने हैरानी से कहा, इतने थोड़े खाने में कैसे सबका पेट भर गया? सलीम ने आंखें झुकाकर कहा, यह सदके और मेहमान नवाजी की बरकत है। अय्यान अब इतना आगे बढ़ गया था कि एक दिन कस्बे में बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी से लोग आए। उन्होंने बच्चों का इम्तिहान लिया। अय्यान ने सबसे बेहतरीन जवाब दिए। नतीजा यह हुआ कि उसे यूनिवर्सिटी में फ्री स्कॉलरशिप मिल गई। जब यह खबर मोहल्ले में पहुंची तो सब लोग कहने लगे, देखो, गरीब का बेटा भी अगर मेहनत और सब्र करे तो अल्लाह उसे ऊंचाई देता है। सलीम ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ अल्लाह, यह सब तेरी रहमत है, यह सदके की बरकत है।